सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो कई दिन से हम रामायण के पढ़ने का और सुनने का क्या महात्म्य है इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो पिछली कक्षा में एक कथा का आधार बना करके बताया जा रहा था कि जो उत्तंग मुनि हैं और कलिक नाम का जो व्याध है, तो कैसे उसके जीवन में इस मुनि के जीवन से प्रेरणा लेकर के या रामायण से प्रेरणा लेकर के किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। कलिंग जो है वो एक व्याध होता है और जैसा कि उसका पेशा है तो उसने अनेक प्रकार के पाप अपने जीवन में किए हुए होते हैं। अत्यंत पापी व्यक्ति है, लुटेरा भी है, हत्यारा भी है। तो ऐसे ही वो घूमते घूमते एक बार किसी ऐसे संपन्न नगर में पहुंच जाता है, सौवीर नगर में, जहां उसको ऐसे ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर दुकानें दिखाई देती हैं। तो ये उन सब को देख करके इसके मन में ये आता है कि ये तो धन से भरा हुआ नगर है, तो यहाँ तो मुझे खूब लूटने को मिलेगा। और फिर ये एक मंदिर में जाता है तो वहाँ एक सोने का कलश मंदिर के ऊपर रखा हुआ है, और जब अंदर जाता है तो मूर्ति स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है, और वहाँ एक उत्तंग नाम के मुनि बैठे हैं, पूजा करते हैं। अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति हैं वो। तो इसको लगता है कि ये सारे धन का आहरण करने में ये एक व्यक्ति ही बस बाधक है, तो यदि मैं इसको मार दूं तो फिर सारा धन लेके चलूँगा। तो इस प्रकार से वो रात को एक दिन अपने एक पैर से उनकी छाती को दबाता है, उनके गले को एक हाथ से पकड़ता है, दूसरे हाथ में तलवार उठा करके उनको मारना चाहता है। तो पूछते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति निरपराध को तो नहीं मारता है, किसी निरपराध प्राणी को भी कोई नहीं मारता है, तो मैं तो मनुष्य हूँ और मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, तो आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो ये हम चर्चा कर रहे थे। तो अब आगे इसको बढ़ाते हैं। हंतुम कृतम अतिम व्याधम उतंको प्रेक्ष्य चा ब्रवीत भो भो साधो वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम। आप तो मेरे को व्यर्थ ही मार रहे हैं। मया किमपि अपराधम ते तद्वद त्वं च लुब्धक कृत अपराधिनो लोके हिंसाम कुर्वन्ति यत्नत। अगर मैंने तेरा कोई भी पाप किया है, कोई तेरा अपराध किया है, तो तू मुझे बता, क्योंकि लोक में जिसने पाप किया है उसको ही यत्न से लोग उसकी हिंसा करते हैं। न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अपि अपापिनम। हे सौम्य, अब ये पहचान है अच्छे व्यक्ति की कि उसके सामने भले ही एक लुब्धक नाम का डाकू है, लेकिन उसको भी वो सौम्य बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे सौम्य, बिना अपराध के तो इस संसार में कोई किसी की हत्या नहीं करता है, तो आप मेरी हत्या क्यों कर रहे हैं। मैंने तो आपका कोई पाप नहीं किया है। तो ये जो व्यवहार है कि एक व्यक्ति अपने को मारने के लिए भी लोलुप हो रहा है, तो उसके प्रति भी अपने मुख से दुष्ट, नीच, लुटेरा इस प्रकार के शब्द नहीं निकलते हैं।
तो इससे पता चलता है कि कैसे साधना किया हुआ धर्म विपरीत काल में भी हमारी रक्षा करता है और हमारे आचरण और स्वभाव से वही अभिव्यक्त होता है। मया किमपराधं ते तद्वद त्वं च लुब्धक कृता अपराधिनो लोके हिंसां कुर्वन्ति यत्नतः न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अपापिनम। तो किस व्यक्ति ने कितनी साधना की है इसका पता उसके एक क्षण के आचरण और व्यवहार से पता लग जाता है, और वो भी प्रतिकूल समय में। प्रतिकूल समय में जो उसका एक पल का आचरण है या वाणी व्यवहार है उससे पता लग जाता है कि उसने कितनी साधना की है और कितना वो ऊपर ऊपर से दूसरों को बहका रहा था। ये व्यक्ति, इसके सामने मौत है इस समय। जो उतंक नाम का मुनि है, मृत्यु को सामने देख करके, और कोई लुटेरा, कोई डाकू, कोई असुर प्रकृति का व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है छाती के ऊपर पैर रखे हुए, और उस समय में उस व्यक्ति को सौम्य कह कर के संबोधन करना, तो ये बस इतने इस संबोधन से ही पता लग जाता है। एक संबोधन से, एक संबोधन स्वामी विवेकानंद ने वहाँ किया शिकागो में जा कर के। प्रिय भाइयों और बहनों, आज तक उनको कभी ये अपनेपन का संबोधन किसी ने किया ही नहीं था, इसलिए केवल एक संबोधन से सब के सब व्यक्ति अभिभूत हो गई। तो इसी प्रकार यहाँ इस व्यक्ति ने, देखो, ये उनकी जान लेने के लिए तैयार है, और ये व्यक्ति उनको कह रहा है, हे सौम्य, हे सौम्य, बिना अपराध के तो इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता है, मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। अब ऐसा वाक्य सुन करके उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। हम देखते हैं घरों में एक व्यक्ति हमारे को अपमान का कोई मौका छोड़ता ही नहीं है, एक व्यक्ति दुष्टता का कोई मौका नहीं छोड़ता है, हमारे साथ चुन चुन कर बदले लेने के वो अवसर ढूंढते ही रहते हैं। और यदि किसी समय जब वो अत्यंत हमारे ऊपर हावी हो रखे हों और उस समय हमारे मुख से कोई ऐसा शिष्ट संबोधन निकल जाए, क्या ये संभव है? उस समय की तो बात छोड़ो, जब झगड़ा हो भी चुका है, जब सिचुएशन इस समय सामने नहीं है और हम किसी दूसरे को बता रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तब हम किन संबोधनों का प्रयोग करते हैं? ये दुष्ट मेरे जीवन में आया तो इसने ऐसा किया, ये दुष्टनी मेरे जीवन में आई तो इसने ऐसा किया। ऐसे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जब घटना घट चुकी होती है। अब तो हम विवेक की स्थिति में हैं, अब तो हम किसी अपने मित्र से, संबंधी से, माता पिता से, स्नेही से बात कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई मधुर संबोधन आता नहीं है। माने जितना खराब से खराब संबोधन हम उसके लिए दे सकते हैं, उसका प्रयोग करके हम उस बात को बताते हैं। और एक ये व्यक्ति है कि इतनी आपत्ति से ग्रस्त होता हुआ भी उसको कह रहा है, न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अपि अपापिनम। तो साधना यहाँ से ही शुरू होती है। साधना कहीं जंगल में जाके शुरू नहीं होती है। पूरे दिन भर में जो लोग हमारा अहित कर रहे हैं, हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में क्या विचार आता है, हम क्या बोलना चाहते हैं उनको, वो हमारी साधना का प्रारंभ है। उसको पकड़ना है, उस विचार को और उस भाव को हमें पकड़ना है, वो हमारी साधना स्थली है। तो इसलिए हम बचपन से ही सुनते आए हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो आलीशान मंदिर कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं चामुंडी मंदिर में जाएं, या हम चंद्रवदनी मंदिर में जाएं, या हम किसी भव्य मंदिर में जाएं और वहाँ भव्य भेंटें लेकर के, हाथ में हीरे मोती लेकर के जाएं, तो वहाँ की पूजा से हमारे सब कोटि पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी धारणाएं हैं। लोग जाते भी हैं बड़ी बड़ी यात्राएं करके, और वहाँ लाइन में लगे होते हैं देवी या देवता का दर्शन करने के लिए, रात भर लाइन में खड़े रहते हैं। जिनकी श्रद्धा है वो जाएं, मैं उनके लिए कोई बुरा भाव भी नहीं रखती हूँ, उनको गलत भी नहीं बता रही हूँ। जिसकी जहाँ श्रद्धा है
जाएं, अवश्य जाएं, जाना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे आलीशान मंदिर भगवान ने हमारा मन रूपी जो मंदिर है वो बना के दे दिया है। और आप चाहें तो उस अपने मन मंदिर को कैसे भी हीरों से सजाएं, मोतियों से सजाएं, सद्गुणों से सजाएं, आप कितना भी भव्य से और भव्यतर भव्यतम उसको बना सकते हैं, पर उसमें जो टूट फूट हो गई है, जो उसकी तो रिपेयरिंग करना शुरू करें पहले, बाद में वो भव्य बनेगा, अपने आप ही भव्य बनेगा, जैसे जैसे भव्य भावनाएं और भव्य विचार आने लगेंगे। बस एक ही बात है, व्यक्ति की तबीयत सच्ची होनी चाहिए, नीयत सच्ची होनी चाहिए कि मुझे इस जीवन का सदुपयोग करना है और मुझे अपने मन को इतना साफ बनाना है, इतना क्लियर क्रिस्टल जैसे बनाना है कि उसमें कोई दोष नहीं रह जाए। इसलिए साधक की सारा पुरुषार्थ अपने अंदर, अपने ऊपर होता है, और सुधारक का सारा पुरुषार्थ बाहर के संसार पे होता है कि कैसे सुधार दूं उसको। साधक कहता है कि मैं बाहर की सेवा कर भी रहा हूँ तो इनको सुधारने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं मैं ना बिगड़ जाऊँ, क्योंकि इनकी सेवा करूँगा तो मैं बिगड़ने से बच जाऊँगा, मेरे अंदर पाप आने से बच जाएंगे। तो इस साधक ने कहा, जो उतंक नाम के मुनि थे, इन्होंने कहा कि भाई मेरे को क्यों आप बिना अपराध के ही वृथा क्यों मार रहे हो। विरोधिषु अपि मूर्खेषु निरीक्षवस्थितान् गुणान् विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जनः शान्तचेतसः बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः क्षमयान्वितः तमोत्तमं नरं प्राहुर्विष्णोः प्रियतरं तथा सुजनो न याति वैरं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरु सुरभिः करोति मुखं कुठारस्य। अहो विधिर्वै बलवान् बाधते बहुधा जनान् सर्वसंगविहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना। अहो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान् धीवरा पिशुना व्याधा लोके कारणवैरिण। अहो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगत् पुत्रमित्रकलत्राद्यै सर्वदुःखेन योज्यते परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च यत् अन्ते तत्सर्व उत्सृज्य एक एव प्रयाति वै। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजाः ममेदम् इति जन्तूनां ममता बाधते वृथा। तो क्या कहा उस मुनि ने, विरोधिषु अपि मूर्खेषु निरीक्ष्य अवस्थितान् गुणान् विरोधं न गच्छन्ति सज्जना शांत चेतसः। सज्जनों की पहचान बता रहे हैं कि वास्तव में सज्जन कौन है, क्योंकि सज्जनता का एक परिधान मात्र पहन लेने से कोई व्यक्ति सज्जन नहीं हो जाता है कि जी दूसरे लोग पैंट शर्ट टाई पहनते हैं, हमने धोती कुर्ता पहना है और वो भी प्योर खादी का, मोटी वाली खादी का पहना है, हमने तिलक लगा लिया है, हमने चंदन की माला पहन ली है, हमने खड़ाऊँ पहन लिए हैं, हमारे हाथ में सिमरनी है, ये सारे तो अब हम सज्जन पुरुष बन गए, हमने चोटी भी बढ़ा ली है या किसी ने मुंडन करवा लिया है। ये सब भी सज्जनता में, उसमें सज्जनता को बढ़ाने वाले या उसके प्रतीक हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन केवल मात्र इससे अगर कोई अपने आप को सज्जन मानने लगे तो इसको सांख्य दर्शन में तुष्टि दोष कहा है। जो 9 प्रकार की तुष्टियां हैं तो ये तुष्टि में आ जाता है। वास्तव में शांत चित्त और सज्जन कौन है, तो ये कह रहे हैं सज्जना शांत चेतसः। जो सज्जन व्यक्ति हैं और जिनका चित्त जो है वो शांत रहता है, वो क्या करते हैं,
मूर्खेषु विरोधीषु अपि निरीक्ष। मूर्ख व्यक्ति जो उनका विरोध करने वाले हैं, उनको पता है ये मूर्ख है, तो उनको वो दंड नहीं देते हैं, उनके साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा देख करके अवस्थितान गुणान, यदि उनमें कोई एक गुण भी दिखाई देता है, यद्यपि वो मूर्ख हैं, यद्यपि वो हमारे विरोधी हैं, लेकिन यदि उनमें कोई छोटा सा भी कोई गुण दिखाई दे जाए उनको, तो निरीक्ष अवस्थितान गुणान विरोधम न अधिगच्छन्ति, तो फिर वो उसके साथ विरोध नहीं करते हैं। वो कहते हैं एक गुण तो है ना कम से कम। विरोधम न अधिगच्छन्ति बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नर क्षमयान्वितः तम उत्तमम उत्तमम नरम प्राहु विष्णु प्रियतरम तथा। और कह रहे हैं बहुधा वाच्यमानोऽपि, वो व्यक्ति बहुत गालियां दे रहा है यद्यपि, क्योंकि वो मूर्ख है और क्योंकि वो हमारा विरोधी है, तो बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नर क्षमयान्वितः, तब भी जो मनुष्य क्षमयान्वित, क्षमा से भरा रहता है, तो भी वो क्षमा करता रहता है। दूसरा जो मूर्ख व्यक्ति है, विरोधी व्यक्ति है, वो बार बार गाली दिए जा रहा है, लेकिन ये जो सुनने वाला है ये फिर भी क्षमा से भरा हुआ है, ये अपने अंदर उनको गालियों को नहीं ले रहा है। तम उत्तमम उत्तमम नर प्राहु, तो कह रहे हैं तम नरम उत्तमम प्राहु, उसको उत्तम नर कहा जाता है। और विष्णु प्रियतरम तथा, और वो व्यक्ति उस विष्णु का विश्वव्याप्तौ, तो भगवान तो सब जगह है, तो हम जहाँ कहीं भी ऐसा आचरण करते हैं तो विष्णु हमें देख लेता है। और जैसे ही विष्णु देखता है इस स्थिति को, तो एक व्यक्ति उसकी दृष्टि में दंडनीय हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसकी दृष्टि में कृपा का पात्र बन जाता है, वो उसको उसका प्रियतर बन जाता है भगवान का, कि देखो ये मूर्ख है और ये इसको गाली दिए जा रहा है, ये इसके बारे में बुरा सोचे जा रहा है, और दूसरा ये व्यक्ति है जिसने अपने चित्त को कैसे शांत रखा हुआ है और किस प्रकार से ये इसको क्षमा कर रहा है। तो ऐसे महात्मा बुद्ध के जीवन में एक वृत्तांत आता है कि जब वो किसी गांव में गए, तो उस गांव के बहुत सारे बच्चे जो है वो बौद्ध धर्म के साथ जुड़ गए थे। तो कई जवान लड़कों ने उनकी शरणागति में वो चले गए थे। तो जैसे ही गए तो वहाँ के लोगों ने कहा, अरे ये आ गया लुटेरा, आज फिर कुछ लूट के ले जाएगा, ये चोर है, यहाँ से फिर कुछ चोरी करके ले जाएगा। तो जैसे ही वो गांव के समीप गए तो लोगों ने सब इकट्ठे होकर के, कोई उनको कुछ बोल रहा, पाखंडी है तू, ढोंगी है, और तू हिंसक है, कितने लोगों के जीवन को पीड़ा से भर डाला है तूने, तेरा कभी उद्धार नहीं होगा, और आज हम तुझे इस गांव में पैर भी नहीं रखने देंगे। पता नहीं जो मतलब उनका जितना भी आक्रोश था वो सब उन्होंने उसके ऊपर उड़ेल दिया। और महात्मा बुद्ध आराम से ऐसे ही खड़े रहे, उन्होंने बैठने के लिए भी नहीं कहा। 1 घंटे तक उन्होंने गालियों की झड़ी लगा करके रखी महात्मा बुद्ध के ऊपर, और जब वो बिल्कुल भी कुछ बोले ही नहीं तो 1 घंटे के बाद वो लोग भी शांत हो गए। फिर तो 1 मिनट का ऐसा अंतराल आया बीच में कि ना इधर से वो कुछ बोल रहे थे, ना उधर से महात्मा बुद्ध कुछ बोल रहे थे। तो 1 मिनट जब वो कुछ भी नहीं बोले तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आपकी गालियाँ समाप्त हो गई हों तो मैं अगले गांव में जाऊं, क्योंकि मैं तो इधर से गुजर रहा था, आज मैं आपके गांव में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप लोग बहुत आक्रोशित हो रहे हैं तो मुझे लगा कि आपके मन में बहुत एक पीड़ा है, और यदि आप बोलेंगे तो उस पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा काम ही संसार को पीड़ा मुक्त करने का है, तो इसलिए मैंने शांत होकर के सुन लिया। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अगले गांव में चला जाऊं। तो खैर उन लोगों ने तो फिर बहुत पश्चाताप किया, उनके पैर पकड़े कि हम क्या करें, हम अज्ञानी हैं, हमें तो इस संसार के रिश्ते नाते ही सच्चे समझ में आते हैं, और जो कोई उसमें बाधक बनता है तो वो व्यक्ति हमें बहुत बुरा लगता है। और क्योंकि आपके कारण हमारे बच्चों ने ये मार्ग अपनाया, लेकिन अब आपके जीवन को देख करके हमें ये लगता है
कि मानव जीवन को प्राप्त करके तो ऐसी स्थिति प्राप्त करना ये ही सर्वोच्च उपलब्धि है। हमारे जैसे कीट पतंग जैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, इस स्थिति को पाना तो एक तरह से तो आपने हमारे बच्चों को ही नहीं बल्कि हमारी 7 पीढ़ियों को तार दिया है। अगर हमारे बच्चे इस प्रकार की शिक्षा लेकर के ऐसे नेक इंसान बने जैसे कि आप, तो आपको देखने मात्र से ही लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगी तो भी महात्मा बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा कि आपकी प्रशंसा यदि समाप्त हो गई हो तो फिर मैं चलूँ अगले गांव में, मुझे अगले गांव में जाना था। तो जो महापुरुष होते हैं वो ना तो अपनी प्रशंसा से ऐसे फूल जाते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और ना वो अपनी निंदा करने वालों से ही परेशान होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी बताया, बहुधा वाच्य मानोपि यो नर क्षमयान्वित, जो क्षमा से भरा हुआ रहता है, तम नरम उत्तमम प्राहु, उस मनुष्य को ही श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है। विष्णु हो, और वह विष्णु का प्रियतरम, तथा विष्णु का वो प्रियतर हो जाता है। प्रिय तो पहले ही था, प्रिय था इसलिए तो भक्ति में लगा, लेकिन इस स्थिति को देख करके भगवान उससे और ज़्यादा प्रीति करते हैं, तो इसलिए अब वो प्रिय से प्रियतर हो गया है। तो ये भी देखने की बात है कि जो अध्यात्म मार्ग में आते हैं वो पहले से ही भगवान के प्रिय होते हैं। यदि वो भगवान के प्रिय ना हो तो फिर वो इस मार्ग में आ नहीं सकते हैं। तो कम से कम इतना भरोसा तो हर आध्यात्मिक व्यक्ति को रखना चाहिए कि मैं भगवान का प्रिय हूँ, चाहे वो घर में रहने वाला कोई गृहस्थी है, चाहे वो आश्रम में रहने वाला कोई ब्रह्मचारी, कोई वानप्रस्थी या कोई सन्यासी है। जो इस मार्ग में चलना चाहता है, जिसको आध्यात्मिकता से प्रेम है, निश्चित रूप से वो भगवान का प्रिय है। आगे कहा, सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। सुजनो वैरम न याति, जो वास्तव में सज्जन है ना, साधु जन है, वो कभी किसी के साथ वैर मोल नहीं लेते हैं। फालतू में क्यों नेगेटिव वाइब्रेशन के लिए न्योता देना। मान लो अगर कोई उलझता भी है तो उससे दूर से ही हाथ जोड़ करके और बच करके निकल जाओ। वैर मोल नहीं लेना, क्योंकि वैर मोल यदि ले लिया तो वो व्यक्ति तो दुष्ट है और वो हमें सुबह शाम दोपहर रात्रि हर समय नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजता रहेगा। जितनी हम कमाई करेंगे उतनी वो हमारी नष्ट करता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है उससे ना तो कभी बहुत ज़्यादा प्रीति करनी चाहिए और ना ही उससे कभी वैर मोल लेना चाहिए, उससे दूर ही रहना ठीक है। सुजनो वैरम न याति परहित निरत विनाश काले अपि, जो परहित में निरत रहने वाले सज्जन पुरुष हैं, जो सदा दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं, ऐसे सज्जन पुरुष विनाश कालेपि, बिल्कुल मौत सामने आ जाए, विनाश का समय सामने आ जाए तो भी वैरम न याति, बैर मोल नहीं लेते हैं। क्योंकि अब मरना ही है तो मरते मरते भी क्या वैर मोल लेना। और जब जिंदा रहते हैं और दूर से जब कोई इस प्रकार का व्यक्ति वैर करता है हमारे से, तो उसके साथ भी क्या वैर मोल लेना है। क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए। छेदे अपि चंदन तरु, चंदन के वृक्ष को जो काटने वाला कुल्हाड़ा है काट रहा है वो उसको, लेकिन तो भी वो चंदन क्या करता है, कुठारस्य मुखम सुर भी करोति, काटते काटते ही उस कुल्हाड़े का जो मुख है वो चंदन की सुगंध से भर जाता है। माने चंदन अपनी सुगंध को जो उसको काटने वाला कुल्हाड़ा है उससे भी वंचित नहीं करता है। क्योंकि उस कुल्हाड़े को भी एहसास तो होगा कि देखो, एक तो मैंने उसका जीवन ही ले लिया और एक वो है कि उसने अपनी सारी सुगंध मेरे को दे दी, तो अंतिम क्षण तक भी उसने अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा। उसका स्वधर्म था सुगंध देना, दूसरों को खुश करना। और मेरा
स्वभाव मैंने इतना बुरा बनाया कि मैंने उसका जीवन ही ले लिया, उसको काट डाला। तो हम कहते हैं ना कि जी हम बोलते तो नहीं हैं, पर वो स्थिति ऐसी आ गई तो क्या करें, जब दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा तो क्या करें, मजबूर हो गए हम ऐसा करने के ऊपर। तो ये श्लोक हमें बता रहा है कि उसी समय तो पहचान होगी। सामान्य रूप से जब कोई हमें कुछ भी नहीं कह रहा है, जब सारी स्थितियां सामान्य चल रही हैं, उस समय आप में कितना धीरज है, कितनी करुणा है, कितनी क्षमाशीलता है, कितना प्रेम है, कितना आप दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, इस बात की परीक्षा तो तभी तो होगी जब कोई दुष्ट व्यक्ति सामने आएगा और वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा और आप अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप भगवान के प्रियतर बन जाएंगे। फिर आपको जंगल में साधना करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार ही हरि मंदिर है, भगवान का ही मंदिर है। जंगल में जिसको सुविधा हो, जिसका इस तरह का प्रारब्ध हो, जिसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बने, तो वो बेशक जाए। जंगल का अपना एक सौंदर्य है। जैसे कि हम यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, तो हमारा ये आश्रम है देवप्रयाग में, जो अपना पतंजलि गुरुकुलम है। यहाँ पर लगभग 100 बेटियाँ पढ़ती हैं। तो यहाँ मेरे सामने गंगा नदी बह रही है और सामने भी पहाड़ है और पीछे भी पहाड़ है, और एक ऐसे अनुभव होता है कि जैसे स्वर्ग के बीच में बैठे हैं। और क्योंकि यहाँ कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने तप किया है, तो कहीं ना कहीं उनके तप के परमाणु भी यहाँ निश्चित रूप से हैं। तो ऐसा किसी को अवसर मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। लोग जाते भी हैं यदि ऐसे अवसर पर वहाँ पर, तो भी वो इसलिए जाते हैं कि सैर सपाटा करके आ जाते हैं। कुछ खाने पीने के लिए ले जाएंगे, कुछ वहाँ दारू ले कर के जाएंगे, कुछ वहाँ मिठाइयाँ लेके जाएंगे, कुछ चाट पकौड़ी चाय लेके जाएंगे, फिर वहाँ बैठ के खाएंगे, थोड़ा डांस करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, वापस आ जाएंगे। तो हम वहाँ रह कर के भी कर सकते थे। तो यहाँ आकर के यहाँ जो था उसमें से हमने कितना लिया, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब कभी अवसर मिले तो हमें ज़रूर आना चाहिए। पर अगर किसी के जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो नहीं उस घर से बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में रहते हुए सुबह शाम आधा घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, सोते समय, जागते समय, जब आपको टाइम मिले तब आप अपने प्रभु को एक बार प्रणाम कर लेना, सुबह एक बार शाम को कर लेना, और दिन भर जो काम करें उसी को ध्यान में रखते हुए, उसको सामने रखते हुए आप अपने सारे कर्मों को उसके समर्पित कर देना। तो ये सारी साधना का फल आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि भगवान का भक्त कौन है? जो विपरीत परिस्थिति आने पर भी अपने स्वधर्म को, अपने अच्छे स्वभाव को, अपनी सज्जनता को, अपने धर्मात्मापन को, अपनी आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति भगवान का प्रियतर है। और ये इन्होंने एक वृक्ष से हमें उदाहरण दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ गन्ने का उदाहरण भी देते हैं कि जब उसको पेलते जाते हैं मशीन में, तो यद्यपि उसका तो अस्तित्व मिटा दिया, लेकिन वो मरते मरते भी उस व्यक्ति को अपना मधुर रस दे के जाता है। गन्ने की मशीन में जब गन्ने को डाला जाता है तो वो रस हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार एक दृष्टि उस गन्ने की स्थिति पे भी डालना, उसका तो अस्तित्व ही मिट गया। हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हमें क्या प्रेरणा दे के चला गया कि पेले जाने पर भी, इतना कष्ट आने पर भी, यहाँ तक कि जीवन जाने पर भी उसने अंतिम श्वास तक भी अपने मधुरता को नहीं छोड़ा, अपने मिठास को नहीं छोड़ा। वो नाराज होकर के कड़वा भी तो हो सकता था। आप कहेंगे कि वो तो जड़ है, वो कड़वा हो ही नहीं सकता है, उसको फीलिंग आ ही नहीं सकती है। कोई भी चीज़ इस संसार में ऐसी नहीं है जो भगवान से रहित हो। कुछ में चेतना का ज़्यादा विकास है, कुछ में कम विकास है, और उदाहरण समझाने के लिए होते हैं, वो पूरे पूरे घटित नहीं होते हैं। तो किसी भी चीज़ को देख करके हम ये प्रेरणा ले सकते हैं।